दोस्तों, आज क्या नहीं है आपके पास? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, पर कभी आपने सोचा है कि आपके उलट एक और दुनिया है उन बच्चों की जिनके पास न तो अच्छा घर है, न ही अच्छा खाना, न कपड़े और न ही किताबें, पर फिर भी वही बच्चे आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर के सपने देखते हैं और हर मुश्किलों से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स की कहानी मैं आपको बताता हूँ। बनारस के गलियों में खेलते हुए अपने दोस्त के साथ उसके घर चले जाने पर उसके पिता ने उस लड़के को घर से बाहर निकालते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़का एक रिक्शे वाले का लड़का था और उसका दोस्त एक संपन्न परिवार से था। वो बात उस लड़के को उस वक्त समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी उम्र मात्र 11-12 वर्ष की थी। एक दिन एक सज्जन से उस लड़के ने ये बात पूछ ही डाली। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा जो कार्य या बैकग्राउंड है उसके कारण उन्होंने ऐसा कहा। सज्जन ने भी जवाब उसे नादान समझकर ही दिया था, पर लड़के ने तुरंत दूसरा सवाल किया, बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं? सज्जन ने कहा, तुम कोई उच्च पद हासिल कर लो तो इस देश की सर्वोच्च सर्विस कौन सी है? बच्चे के सवाल में दर्द और हौसला साफ साफ झलक रहा था। बेटा, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो उससे बड़ी सर्विस नहीं है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उस लड़के का संघर्ष का सफ़र। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते हैं, उसी उम्र में उस लड़के ने आईएएस बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वो रिक्शे वाले का लड़का था गोविंद जायसवाल, जिन्होंने हिंदी माध्यम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, वो भी प्रथम प्रयास में। गोविंद जी की ज़िंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई। उन्हें केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे। एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था। वहीं खाना बनाना, वहीं सोना, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यही बातें तो गोविंद जी को हमेशा उनके लक्ष्य की याद दिलाती थी कि उन्हें बहुत आगे जाना है। गोविंद जी की बड़ी दीदी ममता जी जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती तो लोग उन्हें ताने देते थे कि तुम्हें तो दूसरों के घर में बर्तन धोने चाहिए, जिसे 2 पैसे कम लो, पढ़ लिख कर क्या करोगी? गोविंद से कहते कि कब बड़े बनोगे तुम, 2 रिक्शा ज़्यादा खरीद लोगे, खुद भी चलाओगे और दूसरों से भी चलवाओगे। ये बातें गोविंद जी को बहुत अंदर तक जख्म दे जाती थी, पर वो कर भी क्या सकते थे? या तो उनसे लड़े या फिर उसकी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा दे। गोविंद जी की पढ़ाई खत्म हुई। अब उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी उसी तरह था। पिताजी ने उसके खर्चे के लिए अपनी एक पुरानी जमीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर गोविंद जी की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक बार तो गोविंद जी का पैसा चोरी हो गया और उनके पास सिर्फ 150 रुपये बचा। अब दिल्ली जैसे शहर में 150 रुपया कितने दिन चला सकते हो? गोविंद ने अपना खाना कम कर दिया। कम खाने की वजह से बहुत बीमारियां हुई, वह बहुत कमज़ोर हो गए, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस और अच्छे जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों उनकी दीदी गर्भवती थी और उन्हें चेकअप करवाना था, पर उन पैसों से उन्होंने गोविंद के इंटरव्यू के लिए ड्रेस का इंतजाम कर दिया। उसकी दूसरी दीदी गीता दी, जो परिवार वालों से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, इसलिए गोविंद उस उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहता था और अंत में गोविंद एक आईएएस ऑफिसर बन ही गया। गलियों के लोग उनसे बातें करना चाहते हैं और उनके ऊपर गर्व करते हैं, जिन्होंने एक दिन गोविंद को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। गोविंद अपनी सफलता के बारे में कहते हैं कि अगर आप वास्तविक परिश्रम करो तो आज कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।